स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज मैं आपको चैप्टर 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ पहिया है। क्या है चैप्टर? जहाँ पहिया है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है पी साईनाथ जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, मतलब जो पुरानी परंपराओं में है ना जुड़े हुए हैं, उन सारी जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार है। कौन तैयार है? जो नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं वो, मतलब पहले पढ़ी लिखी नहीं होती थी महिलाएं, तो अब क्या है, हजारों जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पढ़ लिख गई हैं, तो वो अपने पिछड़ापन, जो उनका पिछड़ापन है, उन सबको पीछे छोड़कर, मतलब उनको सबको लात मारकर वो आगे निकलना चाहती है। ठीक है ना? तो कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। जैसे आगे देखिए, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। जो पुडुकोट्टई तमिलनाडु का है, ये क्या है? भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है। ठीक है ना? तो पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। किसको चुना? साइकिल को चुना। समझ में आया? जो भारत के सर्वाधिक गरीब जिले हैं, इनमें से एक जिला कौन सा था? पुडुकोट्टई तमिलनाडु का। तो पिछले दिनों यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं थी, इन्होंने स्वाधीनता और आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब स्वाधीनता को, आज़ादी को और गतिशीलता को, मतलब आगे बढ़ने की जो है गति है ना, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब सामने लाने के लिए क्या चुना इन्होंने? प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब साइकिल चलाने की जो दौड़ होती है, प्रतियोगिता होती है, प्रदर्शन होता है, मतलब कई तरह की प्रतियोगिताएं होती है, प्रदर्शन होता है, तो उन सब में इन ग्रामीण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। समझ में आया? ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से, मतलब पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई जो है, तो वहाँ से आई हुई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। इसमें कौन है? जो जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, मतलब उन्हें भला बुरा कहते थे, है ना? समझ में आया? भला बुरा कहा जाता था उनको, या फिर आप कह सकते हैं ताने मारना, है ना? उनको ताने मारे जाते थे इस तरीके से। तो जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, मतलब ताने मारते थे उनको, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौन कह रही है? ये जमीला
वीवी नाम की एक युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। तो वो ये कह रही है कि पहले हमें बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन जब से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है तो अब मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और मैं अब कहीं भी आ जा सकती हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू किया था ये काम तब लोग क्या करते थे, उन्हें ताने मारते थे, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। चलिए आगे देखिए। अब फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, मतलब इतना लगा हो गया था, ऐसा चाव लगा, मतलब हो जाता है ना किसी चीज़ का चाव हो जाना, मतलब इच्छा हो जाना, है ना, कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो उनको साइकिल चलाने का शौक़ होता है तो वो किराए से, मतलब साइकिल की दुकान से किराए पे साइकिल लेकर आते हैं, फिर चलाते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं, इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं साइकिल को, है ना। तो वही इसमें बताया है कि फातिमा जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा शौक़ चढ़ा, है ना, मतलब शौक़ लगा उनको। तो अब ये तो बड़ी उम्र की है ना, तो बस उन ग्रामीण महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि हर शाम आधा घंटा वो क्या करती, किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी मतलब किराए पर साइकिल लेती, क्योंकि उनको साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, पैसे नहीं हैं उनके पास इतने। तो फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर तज़मीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र कितनी है, 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। मतलब ये जितनी भी युवतियां हैं ये 20 वर्ष के आसपास की हैं, तो इन्होंने सबने क्या है, साइकिल चलाना सीख लिया। इसके बाद इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, मतलब साइकिल चलाने की धूम मची हुई है, मतलब सब साइकिल चलाना सीख रहे हैं। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मज़दूर, ऐसी महिलाएं जो खेती करती हैं, मज़दूरी करती है ना, पत्थर खादानों में मज़दूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें, ऐसे। फिर बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। मतलब ये जितनी भी औरतों के बारे में बताया, ये सब क्या कर रही है, साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। मतलब सब साइकिल चला रही है और साइकिल पर ही आ रही है, जा रही है, अपना काम पूरा कर रही है ना। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, ये सब भी क्या है, साइकिल पर ही आती जाती है, अपना काम करती है। कौन, जो ग्राम सेविकाएं हैं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली जो औरतें हैं, मतलब जो टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह पहुंचाने का काम करती हैं, वो औरतें भी इनमें पीछे नहीं है, वो भी क्या कर रही है, साइकिल सीख रही है और साइकिल से ही अपना काम पूरा कर रही है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। सबसे बड़ी संख्या किनकी है, जो अभी अभी पढ़ी लिखी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। मतलब साइकिल चलाना उन्होंने क्या बताया, साइकिल चलाना उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत आज़ादी का कारण बताया है कि इससे साइकिल चलाना उन्हें क्या लगता है, उन्हें अपनी आज़ादी महसूस होती है साइकिल चलाने से। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। मतलब साइकिल चलाने का जो आंदोलन प्रारंभ किया है महिलाओं ने, तो इस आंदोलन ने क्या किया, महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया है, मतलब आत्मविश्वास उत्पन्न किया है। ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। मतलब
साइकिल चलाना सीख गई तो ये कहीं भी आ जा सकती है, पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं है, मतलब उनको नहीं कहना पड़ता कि भई आप हमें यहाँ लेके जाओ या हमें बस से वहाँ तक, है ना। तो वो आत्मनिर्भर बन गई है, उनमें एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया है कि वो अपना काम खुद करने लगी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने वाली तक, क्या लिखा हुआ है वापस से देखिए, 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है ना। समझ में आ गया। क्या देखते हो कि हम क्या देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक आसानी से, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी से आसानी से क्या है, पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने, मतलब सामान लाने की व्यवस्था भी वो खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, मतलब ताने मारे इनको, है ना, इनको उल्टा सीधा बोला, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, मतलब इनको सब कुछ सहन करना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। मतलब धीरे धीरे पहले लोगों के द्वारा क्या किया जाने लगा, इनको ताने मारे जाने लगे, गंदी गंदी टिप्पणियाँ किए जाने लगी, मतलब गंदे गंदे शब्द बोलने लगे इनके लिए। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, समाज में इनको स्वीकृति मिल गई। तो फिर इन्होंने भी साइकिल चलाने का जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, वो साइकिल आंदोलन इन्होंने अपना लिया। मतलब सब ने धीरे धीरे फिर साइकिल चलाना सीख लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया ना। अब यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से, ये 7 वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। इसके बीच में ये जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगुआ का मतलब क्या होता है, आगे चलने वाला। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।